नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूं आपका शिवी एजुकेशन हब में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन डिप्लोमा, जो कि विशेष रूप से अभी ट्रेंडिंग डिप्लोमा में है, क्योंकि बहुत सारी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल डिप्लोमा करने के इच्छुक होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो एस्पिरेंट है और जो लाइब्रेरियन वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी जो है वो कब आने वाली है राजस्थान में या अदर स्टेट में भी। आपको पता है ये वैकेंसी एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब होती है जो बड़ी ही सुखद होती है और बहुत ही ट्रेंडिंग जॉब होती है। आप इसको करते हैं जब आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जब भी लाइब्रेरियन का पेपर आता है आपके 100 नंबर का जीके और साथ ही साथ 100 नंबर का आपसे जो है लाइब्रेरियन डिप्लोमा से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो उतना ही जीके का रोल है जितना आपका जो है लाइब्रेरियन कोर्स आपने अगर बीएलआईएस किया हुआ है, डीएलआईएस किया हुआ है या आपने सीएलआईएस किया हुआ है तो उसका भी उतना ही रोल रहता है। अब जितने भी एस्पिरेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबके मन में एक सवाल चलता है कि बीएलआईएस करना है, डीएलआईएस करना है या सीएलआईएस करना है। तो देखिए, इसके बारे में पूर्व चर्चा मैं पहले के वीडियो में कर चुकी हूं। आप अगर नए वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, तो सबसे पहले प्रीवियस जो वीडियो बनाई हुई है आप वहां जाकर देखिए। आपको अपने भविष्य के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए तो वो आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है बहुत अच्छे से। बेसिकली जो सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्स होता है, जिसकी आप ये मान लीजिए लगभग बच्चे जो होते हैं वो बीएलआईएस की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं बीएलआईएस की तरफ? क्योंकि बीएलआईएस करा हुआ ग्रेजुएट है वो ही कैंडिडेट बीएलआईएस कर पाएगा और ये 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों ही कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहता है। ये डिप्लोमा होता है और ये सर्टिफिकेट होता है। सीएलआईएस वाले बच्चे हैं सिर्फ 12th वाले रहेंगे। ये डिप्लोमा है, ये भी आप कर सकते हैं, इसको देकर भी आप 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन बन सकते हैं। और बीएलआईएस है वो आपने कर लिया है ग्रेजुएट के बाद में, तो आपके पास सारे मौके मिलते हैं आपको। 3rd ग्रेड के लिए भी आप जा सकते हैं और आप 2nd ग्रेड के लिए ही जा सकते हैं। तो ज्यादातर विद्यार्थी जो है वो आपका बैचलर लाइब्रेरी जो साइंस होता है उसी की तरफ जाते हैं। आज का वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है, आप अगर कंफ्यूज हैं तो अभी मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में बेसिकली बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ऑथेंटिक मान्यता प्राप्त और बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी जो कि डिस्टेंस मोड में और ऑनलाइन मोड में, दोनों ही मोड में आपको बीएलआईएस करवाता है। तो आज का वीडियो पर्पसली हमारा इग्नू की तरफ रहेगा। आपके और भी कोई डाउट रहते हैं, आपको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी करना हो, उसके आपके रिलेटेड भी अगर कोई इंक्वायरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ शिवी एजुकेशन हब जो है उसका टेलीग्राम चैनल, आपको वहां जाकर आराम से जुड़ जाना है। मैंने आपको ये पहले भी बताया, अगर आप पहली बार इस वीडियो में जुड़े हैं तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम पर जब आप जाएंगे आपको शिवी एजुकेशन हब एक टेलीग्राम चैनल दिखेगा, जहां आपको समय समय पर क्विज करवाई जाती है ना, जो भी इंपॉर्टेंट होती है, इंडिया है, वर्ल्ड जीके है, रिलेटेड करंट अफेयर्स है। साथ ही साथ जो भी वीडियो ट्रेंडिंग आती है, हम जो वीडियो बनाते हैं उसका ऑफिशियली लिंक आपको यहाँ मिल जाता है, वेबसाइट का पोर्टल आपको यहाँ मिल जाता है। जो चीजें हम YouTube पे प्रोवाइड नहीं करवा सकते वो आपको यहाँ टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से बच्चों मिल जाती है। आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आराम से इस चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी हमारी जानकारी। अब मैं बेसिकली चर्चा कर लेती हूँ कि आप लोगों के लिए जो इग्नू है कौन कौन से पेपर करवाती है, इग्नू से रिलेटेड चीजें, कि इग्नू से लाइब्रेरियन कोर्स कैसे करें, कितनी इसकी फीस है, कौन सा मीडियम, बच्चों को भी पता नहीं है कि पेपर हिंदी मीडियम में आता है या इंग्लिश मीडियम में आता है, इसकी योग्यता क्या होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपके पास है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइब्रेरियन डिप्लोमा होता है बीएलआईएस इग्नू के द्वारा अगर आप करना चाहते हैं तो आपके 2 सेमेस्टर लगते हैं। पहले सेमेस्टर में आपको 5 पेपर BLI 221, BLI 222, 223, 224 एंड 225, ये आपके जो होते हैं 5 पेपर आपके लगते हैं। नेक्स्ट 5 पेपर है वो आपके 1 ही साल का कोर्स होता है। 1 ही साल में 6 महीने में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। 5 पेपर आपके सेमेस्टर 1 में होंगे और 5 पेपर जो है वो आपके सेमेस्टर 2 में होगा। पेपर के क्या नाम है और ये क्या चीज है वो भी आप देखिए। कोर्स की डिटेल में आप देखेंगे, टाइटल ऑफ द कोर्स में आप पहला जब देखेंगे उसका नाम है, पहले सेमेस्टर का पहला पेपर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। दूसरा पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। पेपर नंबर 3 का नाम है ऑर्गेनाइजिंग
एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, ICT फंडामेंटल, कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। ये 5 पेपर आपने सेमेस्टर 1 में आपको देने हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट ने जनवरी में फॉर्म भरा है तो 6 महीने यानी कि जून में आपके पेपर होंगे और सितंबर में आपके असाइनमेंट जमा होते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी 2026 की बात करूं तो जिसने भी जनवरी में फॉर्म भरा होगा, 1 सितंबर से आपकी जो है एग्जामिनेशन फीस के फॉर्म भरना होगा आपको, और 30 सितंबर तक आप क्या करेंगे, अपने असाइनमेंट भी जमा करवाएंगे। ऐसे ही 6 महीनों में आपके सेमेस्टर होते रहते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर जब भी होगा आपका, तो उसमें आपका जो पेपर लगेगा वो आपका 226 से लेकर 230। अब एक चीज आपने यहाँ नोटिस करी कि इंटर्नशिप भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये इंटर्नशिप मतलब ये होता है कि लास्ट में जो आपका पेपर होता है BL सेकंड 230 नंबर का जो पेपर होता है वो आपका इंटर्नशिप का पेपर होता है। लास्ट परीक्षा जब हो जाती है उसके 1 महीने बाद एक अलग से शेड्यूल निकलता है और आपको पेपर देना होता है इंटर्नशिप का। ठीक है, चलिए आगे और भी चीजें समझते हैं। इंग्लिश मीडियम का है ये आपका, जो आज की PPT इंग्लिश मीडियम है इसलिए है क्योंकि ये ऑथेंटिक डायरेक्ट इग्नू की वेबसाइट से ही लिया गया है, तो हम आपको इंग्लिश में ही समझाएंगे। देखिए, द प्रोग्राम कॉम्प्राइजेज ऑफ 9 कोर्सेज, मतलब ये जो प्रोग्राम है BLIS का वो 9 कोर्स आपके हैं, 9 पेपर आपके इसमें चलते हैं। कौन कौन से? ऑफ विच 5 कोर्सेज, जिसमें मैंने आपको बताया BLI 224, 225, 227, 22 एंड 229 जो है वो आर हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट एंड 4 कोर्सेज जो है 21, 22, 23 एंड 26, ये 4 कोर्सेज हैं वो थ्योरी बेस्ड कोर्स हैं, यानी कि थ्योरी पेपर हैं वो तो आपके 21, 22, 23 और 26 के पेपर रहेंगे, वो थ्योरी वाले होंगे। और आपके जो है 24, 25, 27 और 28, 29 ये वाले जो पेपर हैं इनमें आपके थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल भी होंगे, हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा, द प्रोग्राम इज करंटली बीइंग ऑफर्ड इन इंग्लिश मीडियम ओनली। बच्चों के सवाल होते हैं, मैम क्या ये पेपर इंग्लिश मीडियम में ही होगा, हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, हम पेपर कैसे देंगे? इग्नू ने ये बोला है कि पेपर हम स्टडी मटेरियल जो आपको पहुंचाएंगे इंग्लिश मीडियम का होगा, लेकिन बच्चा जो है वो आप हिंदी में लिख सकता है आराम से, कोई उसको दिक्कत नहीं है। अपने असाइनमेंट भी वो बाईलैंग्वेज या हिंदी में बना सकता है, पेपर भी वो हिंदी में लिख सकता है। अगर वो कंफर्टेबल है बाईलैंग्वेज में तो बाईलैंग्वेज, या इंग्लिश में भी कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में भी। अब वो आप पर डिपेंड करता है, आप किस योग्यता के पेपर देते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि द प्रोग्राम इज करंटली बीइंग ऑफर्ड इन इंग्लिश मीडियम ओनली, however the students can write their assignment and term and examination in Hindi medium also। बच्चा जो है वो अपना असाइनमेंट और एग्जाम दोनों हिंदी में लिख सकता है। दिस इज ईयरली प्रोग्राम, ये 1 साल का कोर्स होता है, मैक्सिमम आपको 2 साल का समय दिया जाता है, पर आपको टारगेट 1 साल का ही करना होता है। 2 साल के भीतर आपको इसमें पास होना पड़ता है। देखिएगा, जॉब या फ्यूचर इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कहने का मतलब है ये आपको कहाँ काम आएगा। आपके दिमाग में कोई चीज करते हो तो ये दिमाग में रहता है कि ये कहाँ काम आएगा। तो देखिएगा, आफ्टर डूइंग दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू गेट जॉब इन स्कूल्स, कॉलेज एंड गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। गवर्नमेंट वैकेंसी निकली तो आप गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में जाएंगे, अदरवाइज आप कॉलेजेस MLIS करा तो आप कॉलेज में भी जाएंगे और स्कूल में भी जा सकते हैं। दे मे ज्वाइन द MLIS प्रोग्राम फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर। अगर आपका लक्ष्य 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड से ऊपर है तो आप BLIS के बाद में MLIS भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आगे समझिए इसकी योग्यता क्या होती है, मीडियम क्या होता है चूज करने का। तो बैचलर्स डिग्री विद डिप्लोमा 1 ईयर इन लाइब्रेरी साइंस और बैचलर्स डिग्री विद 2 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी, यानी कि आपको ग्रेजुएट पास होना है, 1 साल का डिप्लोमा आपके पास लाइब्रेरियन का होना चाहिए, या फिर आप डिग्री विद 2 years, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री के साथ में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में, और बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स एंड फुट। देखिए, बहुत सारी कैंडिडेट का ये भी सवाल था कि ग्रेजुएशन में क्या हमारे परसेंटेज मायने रखते हैं? बिल्कुल मायने रखते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 50% मार्क्स अनिवार्य है ग्रेजुएशन में। आप SC ST OBC PH कैटेगरी से हैं तब आपको 45% अंक अनिवार्य है आपके ग्रेजुएशन में, तभी आप बीलिप कर पाएंगे, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आपको जब आप भी इग्नू का फॉर्म भरेंगे, जैसे कि
अब इग्नू की डेट क्या है लास्ट, क्या आप अभी फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल, आप 31 अगस्त आपकी लास्ट डेट गवर्नमेंट ने कर दी है। आप फॉर्म भरना चाहें इग्नू से आप फॉर्म भर सकते हैं। 31 अगस्त लास्ट डेट है, अभी भी फॉर्म रीओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको अगर ई-मित्र पे जाना है, आप ई-मित्र पे जा सकते हैं। आपको किसी इंस्टीट्यूट से करना है, आप इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। वो प्रोसेस क्या होगा मैं आपको आगे समझाऊंगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आप कहीं से भी करें। आपको अपनी अपलोड डिटेल डालनी है, फोटो, साइन, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कास्ट का सर्टिफिकेट और आपका डिग्री ऑफ प्रोविजनल जो है इसमें रिक्वायर्ड रहता है। ये डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। साथ साथ में BLIS डिग्री जो होती है, सबसे मेन जो दिक्कत बच्चों की आती है कि मैम असाइनमेंट में पास नहीं हो पा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, असाइनमेंट हमसे नहीं बन रहे हैं, प्रैक्टिकल का समझ में नहीं आ रहा है, पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, 1 साल से दे रहा हूं, बैक आ रहा है, कोई सॉल्यूशन बताइए। तो उसका सॉल्यूशन भी फटाफट से सुन लो 2 मिनट में। देखिएगा, आपको 2 पेपर का इसमें कंपोनेंट्स 2 होते हैं। पहला आपका होता है कंटिन्यूस इवोल्यूशन, जिसे CE बोलते हैं। CE मतलब कंटिन्यूस इवोल्यूशन, ये जो आपका 30% वेटेज का होता है। जो आपके असाइनमेंट होते हैं उनका वेटेज होता है 30%। और आपका जो टर्म एंड एग्जामिनेशन, जिसे TEE बोलते हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशन, यानी कि आप पेपर में क्या रिटर्न में लिखते हैं वो 70% का वेटेज रखता है, और जो आपके असाइनमेंट बनते हैं वो आपका 30% का रेशियो रखता है। दोनों ही चीजें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना है। आपके लिए काम की बात क्या है वो जरा सुनते जाइए। विद इन 1 मिनट में आपको समझा दूंगी, उसके बाद में आप अपने हिसाब से अपनी चूज कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा इधर। कोई भी कैंडिडेट जो BLIS करना चाहता है, कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट से हो, राजस्थान के अलावा किसी अदर स्टेट से भी है, वैकेंसी हर जगह आएगी। ये फ्यूचर्स के डिप्लोमा होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अब आपको दिमाग में होता है मैम मेरे से तो मैं पेपर तो पास कर लूंगा, अब मेरे तो असाइनमेंट मेरे से नहीं बन रहे हैं। अब असाइनमेंट आपसे नहीं बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सॉल्यूशन किसके पास है? हमारे पास है। आप अगर इग्नू से कोई सा भी BLIS, DLIS, CLIS तीनों ही वैलिड है, करना चाहते हैं, असाइनमेंट नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं है, संपर्क कर सकते हैं 9680317291। आपको असाइनमेंट बने बनाए अच्छे खासे हिंदी मीडियम के आपको मिल जाएंगे। वो जमा करवाओ और आप अपने असाइनमेंट का लफड़ा खत्म। परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं, तैयारी करनी है, वो आपको किताबें मंगवाकर अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना है, आप पास हो जाएंगे। असाइनमेंट आपके जो है, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। अदर स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनके मन में सवाल चल रहे हैं, हमें तो इग्नू से करना ही नहीं है मैम, आप तो छोड़ो, हमें तो इग्नू से नहीं करना। हमारे पास आपने इंफॉर्मेशन दे दी, हमने ले ली, आप तो हमें बताओ प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कैसे करें, क्या इजी पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं 9680317291, प्राइवेट से करनी है, ऑथेंटिक गवर्नमेंट से करनी है, इग्नू से करनी है, VMOU भी यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, सारे समस्याओं का समाधान आपको शिवी एजुकेशन हब देगा। लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिप्लोमा आपको करना हो, आप कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर किसी ने एडमिशन ले लिया है, असाइनमेंट के लिए परेशान है, 30 सितंबर को इस महीने में आपको एडमिशन लेना है, आपको एग्जाम फीस भी जमा करवानी है जिसका जनवरी में एडमिशन है, और असाइनमेंट भी जमा करवाने हैं इसी महीने, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ नया विद्यार्थी है, अगस्त में फॉर्म भरेगा, दिसंबर में पेपर देगा, उसको भी असाइनमेंट बनाने हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको दोनों ही बाईलैंग्वेज मीडियम है, यहाँ असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, आपके घर तक आपको पहुंच जाएंगे। कांटेक्ट कर सकते हैं। डिप्लोमा BLIS के रिगार्डिंग कोई भी डिप्लोमा हो, मैं कह रही हूँ आपको BLIS करना है, कोई कैंडिडेट है जिसको DLIS भी करना है ना, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस यूनिवर्सिटी से करना है, कहाँ से करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही दी जाएगी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, व्हाट्सएप ओनली है ना, मैं पहले लिख रही हूँ, कॉल आपको नहीं करना है। व्हाट्सएप पे आपका जो भी इंक्वायरी हो, जो भी मैसेज हो, जो भी समस्या हो, सॉल्व हो जाएगी। आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, जब भी टीम को टाइम मिलेगा आपका कॉल अटेंड हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप इग्नू से रिलेटेड आपके जो भी दिमाग में सवाल है क्लियर है। मैं एक और चीज समझा दूं, ये थोड़ा सा मसला हार्ड पड़ता है, पेपर्स का पेपर देना थोड़ा हार्ड पड़ता है। इसमें भी प्रैक्टिकल अलग सब्जेक्ट है, कुछ प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है बेसिकली,
एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकल भी होगा, असाइनमेंट भी बनाने पड़ेंगे और आपका एग्जाम भी होगा। कुछ ऐसे हैं जो ओनली प्रैक्टिकल के हैं, वो सारा मसला क्या है भाई वो अपन अगले वीडियो में जानेंगे। फिर अगले वीडियो में सिर्फ इतना ही जानेंगे कि ये 10 पेपर का क्या मैटर होता है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसी किताबें आती हैं, ठीक है। और भाई कौन कौन से प्रैक्टिकल है, कौन कौन से असाइनमेंट बनाने हैं और कितने आपका जो है एग्जाम का क्या होता है प्रोसेस, वो अपन अगले वीडियो में जानेंगे। आज का वीडियो इतना ही है। कोई भी आपके दिमाग में कोई भी इंक्वायरी हो, सबसे पहले तो शिवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। अगला 1 महीना डेडिकेटेडली हम लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड बातें ही करेंगे। कोई भी इंक्वायरी हो बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत है, आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ कभी कभी देरी होती है, मान लेते हैं, मैसेज का जवाब नहीं दिया जाता, पर पेशेंस रखें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।